के छोड़ेंगे, पसीने निकल गए दिए बनाने। अड़े थे जिद पे सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने निकल गए दिए बनाने में। मेरे नजर में वो आदमी भी नहीं, मेरे नजर में वो आदमी भी नहीं, जिसे लगा है सारा जमाना खुदा बनाने में। तो कुछ इसी अंदाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टडी साइलेंटली पे। और आज मैं सभी लोग के डिमांड पे डिफरेंशिएशन टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, जो कि 11th 12th सिर्फ मैथ में नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे हैं मेरे 11th के, उन्होंने मेरे को कॉल किया कि भैया फिजिक्स में मैथमेटिकल जो पोर्शन है, जो मैथमेटिकल पोर्शन है फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स का, वो हमको समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन शुरू करने जा रहा हूँ। 12th में कुछ बच्चों ने मेरे पास फोन किया, 11th में कुछ बच्चों ने फोन किया, भैया डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आ रहा, भैया कैलकुलस का पोर्शन स्टार्ट कर दीजिए। कि 12th में सबसे मैक्सिमम नंबर जो है कोई चैप्टर देता है तो कैलकुलस। कैलकुलस एक मैथमेटिक्स का पोर्शन जिसमें 5 चैप्टर है, जो कि 44 मार्क्स कॉम्प्रोमाइज करता है 12th का। तो इस चक्कर में मैं आज आप लोग के लिए डिफरेंशिएशन शुरू करने जा रहा हूं। एकदम बेसिक से शुरू करूंगा, एकदम फर्स्ट से, कि अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा भी खोल के देखे तो उसको भी डिफरेंशिएशन समझ में आ जाए, और एकदम अपर लेवल तक लेके जाऊंगा। फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। समझ में? तो साथ में बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सबको शेयर कीजिए, सभी अपने फ्रेंड को कहिए कि क्लास करना शुरू करें, और शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यही एक चीज है जो पूरा फ्री है, और एक हमारा मेहनत जो पूरा फ्री है, जो सभी बच्चों के लिए, सभी हमारे छात्रों, सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारे तरफ से एक फ्री में एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिससे कि वो अपने इस पीरियड को, इस लॉकडाउन के पीरियड को एक अच्छे जगह यूटिलाइज कर पाए, अपनी स्टडी के लिए यूटिलाइज कर पाए। ओके, तो हम आज का क्लास विदाउट डिले शुरू करते हैं, जो कि डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन आज हमको पढ़ना है। डिफरेंशिएशन आज हमको पढ़ना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन आज हमको क्या करना है? तो डिफरेंशिएशन अब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमको यह जानना है कि डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन लाया कौन, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमको पढ़ने की। उसके बाद हम पढ़ेंगे ना डिफरेंशिएशन में क्या क्या है। तो डिफरेंशिएशन का सिंपल मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन इज अ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन हमारा क्या है? डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव क्या होता है? तो डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। एक एलिमेंट का रेट ऑफ चेंज दूसरे के रिस्पेक्ट में ही हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। एक का चेंज दूसरे के रिस्पेक्ट में ही हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। ये कुछ इसी तरीके से है जैसा कि हमने एक्सेलरेशन में पढ़ा। एक्सेलरेशन क्या होता था? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट, जैसे वेलोसिटी चेंज होती है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वही रेट ऑफ चेंज को हम यहां पे करते हैं। अब वहां पे हम क्या पढ़ते थे? वहां पे जो पढ़ते थे हम बड़े चेंज को पढ़ते थे। जैसे बहुत बड़ा चेंज हुआ तब हम डेल्टा लगा कर पढ़ लेते थे। लेकिन अगर चेंज हमारा बहुत ही छोटा है, चेंज बहुत ही छोटा है, तो उस केस में डेल्टा क्या कर पाएगा? वहां पे यूज नहीं हो पाएगा, डेल्टा उसको मेजर नहीं कर पाएगा उस चेंज को। इस कारण हमको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ी कि अगर छोटा भी चेंज हो रहा है किसी ग्राफ में, किसी कर्व में, किसी एलिमेंट में, सो वी कैन गेट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। Okay, so that is the need to study the differentiation in our day-to-day life. That this is very much important in mathematics, in physics, in chemistry, as well as we also read differentiation in the economics too. Economics में भी हम differentiation को पढ़ेंगे,
तो इन सभी चैप्टरों के इंपॉर्टेंस है और बाकी की जगहों पे डिफरेंशिएशन की क्या है बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए डिफरेंशिएशन को हम पढ़ते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर, अब ये वन जो चेंज हो रहा है दूसरे के रिस्पेक्ट में, ये जो वन है इसको हम डिपेंडेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंड करेगा और ये जिसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है इसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, इंडिपेंडेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में बता दूं, जैसे हमने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू fx, एक फंक्शन लिया y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx लिया, तो ये जो y है यहाँ पे वो क्या है डिपेंडेंट है, वो क्या है डिपेंडेंट है, एंड दिस डिपेंड ऑन द x, ये किस पर डिपेंड कर रहा है x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे x चेंज होगा सेम उसी तरीके से y चेंज होगा, x के हिसाब से y चेंज होगा, तो इसलिए x पे y डिपेंड है, इसलिए y इज कॉल्ड डिपेंडेंट, और x डिपेंड नहीं है तो x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव का बेसिक थोड़ा सा आपको समझ में आ गया कि क्या होता है डिफरेंशिएशन। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, एंड द वन इज कॉल्ड डिपेंडेंट, एंड द जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए, अब जो डेरिवेटिव है इसको हम जनरली इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं dy by dx, मतलब y यहाँ पे डिपेंडेंट है और x क्या है इंडिपेंडेंट है, y यहाँ पे डिपेंडेंट है और x क्या है इंडिपेंडेंट है, तो dy by dx के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं। ये जो dy by dx ये किसको बताता है स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। अगर आप लोग को याद है तो आप लोग पढ़े हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा लिमिट एंड कंटिन्यूटी भी, तो उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा जब डेल्टा, जो डेल्टा मतलब होता है चेंज, डेल्टा मतलब क्या होता है चेंज, अगर ये चेंज जब टेंडिंग टू जीरो हो जाए मतलब चेंज बहुत ही छोटा हो जाए तो इसी डेल्टा को ही हम dy by dx लिखते हैं, dy by dx लिखते हैं। अब y और x हम लिख सकते हैं एक बेसिक, अब वहां पे कोई भी फंक्शन हो सकता है किसी के रिस्पेक्ट में भी वो चेंज हो सकता है, दैट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि व्हाट इज द आर्गुमेंट्स, व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दैट वी मेक द dy और dx। ओके, तो अब चलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि dy को dx डिवाइड करें, ये नहीं है dy को dx डिवाइड करें, ये एकदम मत समझिएगा, इसका मतलब ये है कि y वेरिएबल इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये नहीं कि dy by dx क्या 4/3 इस तरीके से क्या करना बराबर है, ये वाला नहीं है, ठीक, ये कंफ्यूजन का मतलब। ये जो डिफरेंशिएशन है बेसिकली हमको देता क्या है, या देता क्या है, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू देते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देते हैं। जैसे पर्टिकुलर एक पॉइंट पे हमको चाहिए, जैसे हम चल रहे हैं, ठीक, मान लीजिए आपने चले, आप घर से निकले 10 बजे से लेके 11 बजे, कोई पूछा अच्छा ये बताओ 10 बजे के 30 मिनट 30 सेकंड पे आपकी स्पीड क्या थी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। अब कौन बोले ये बताओ 10 से 11 आपने चला, आपकी स्पीड क्या थी, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। अब कोई पूछे कि बताओ सबसे ज्यादा स्पीड आपने कौन क्या रहे, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम स्पीड, सबसे कम स्पीड क्या रहे, दैट इज कॉल्ड मिनिमम स्पीड, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ दिया दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड व्हिच इज गिवन बाय द डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन से इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमको मिलता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमको मिलता है। अभी जब इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग 11th में पढ़ेंगे तो अभी तक आपने इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ 3 पढ़ा है, 11th में 4 इक्वेशन ऑफ मोशन है, 4th इक्वेशन ऑफ मोशन बताता है कि इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे आपने कितना स्पीड या कितना डिस्टेंस कवर किया। ये आपको कहां से पता चलेगा, यही इसी के हेल्प से वो वहां पे ड्राइव करता है, समझ में? तो चलिए अब ये आपको समझना ओके कि डिफरेंशिएशन क्या होती है। इसको दिया किसने था, इसको जनरली क्या है, इसको जनरली जो है डिफरेंशिएशन को इसाक न्यूटन, जी हाँ वही सेव वाले जिनके ऊपर सेव गिरा था वो वही, हाँ वही, ठीक है, उन्होंने इसाक न्यूटन ने डिफरेंशिएशन पे भी काम किया था, डिफरेंशिएशन को लेकर, ठीक है। एक
और है फ्रेडरिक करके नाम है उनका, उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया था डिफरेंशिएशन में। तो दोनों का नाम आता है, लेकिन बेसिकली अगर बात किया जाए तो इनका नाम पॉपुलर है फॉर द डिफरेंशिएशन। समझे? तो डिफरेंशिएशन का बेसिकली काम किसने किया? इन्होंने काम किया, इन्होंने दिया डिफरेंशिएशन क्या होता है। समझ में आया? तो बेसिक डिफरेंशिएशन का मतलब समझ आएगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। समझ में? किसी ने दिया क्या जरूरत है, जरूरत क्या है जब बहुत छोटा चेंज होता है। बेसिकली ये क्या देता है ये समझ में आ गया, कहां कहां यूज है ये भी समझ में आ गया। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है और डिफरेंशिएशन हम कैसे यूज करेंगे, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। क्यों बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी क्यों नहीं बता रहा? पहले आप लोग इस टॉपिक से फैमिलियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टॉपिक ही बहुत न्यू है आप लोगों के लिए, डिफरेंशिएशन बहुत ही न्यू टॉपिक। आफ्टर 10th टोटली न्यू टॉपिक, पहला न्यू टॉपिक आप लोग को मिला। ठीक, सेट रिलेशन के बाद, सेट रिलेशन फंक्शन के बाद ये न्यू टॉपिक मिला फिर से, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग फैमिलियर हो गए। फिर जो नेक्स्ट वीडियो है, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी इसका अपलोड करूंगा, जिसमें जो डिफरेंशिएशन का और आगे हम लोग चलेंगे, कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे, कैसे डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वहां पे कैसे यूज किया जाएगा, वो सब मैं बताऊंगा। ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिएगा अपने घर में रहना है, चैन से रहना है, मजे से रहना है, और बस पढ़ते रहना है। थैंक यू।